हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के वायसराय। और भारत के वायसराय में हम लोगों ने लॉर्ड डफरिन पढ़ लिया। लॉर्ड डफरिन के बाद लैंसडाउन पढ़ा। लैंसडाउन का समय है 1888 से लेके 1894 तक। और लैंसडाउन के बाद समय है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिनका समय है 1894 से लेके 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय जो है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना हुआ था। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना हुआ था। तो ये आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में है। उसके बाद आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, देखिए एक चीज मैं बता देता हूं कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में वही सब चीज टॉपिक करूंगा जो आगे जिसका जरूरत पड़ेगा उसको मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि एक ही साथ अगर फैक्ट्स ज़्यादा दे दूंगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। तो धीमे धीमे जो है मैं आपको फैक्ट्स देता चला जाऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से लेके 1905 तक। इस समय 1899 और 1900 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था और इस अकाल के लिए जो है आप कह सकते हैं कि मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। मैनक्लिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। 1904 में दो काम हुआ था। 1904 में हुआ था, एक कानून बना था सहकारी उधार समिति अधिनियम। ये कानून बना था 1904 में, सहकारी उधार समिति अधिनियम। 1904 में ही एक अधिनियम आया था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। जो प्राचीन स्मारक है इतिहास का, उस सबको संरक्षण किया जाए। लॉर्ड कर्जन की व्यक्तिगत रुचि भी थी। इसके लिए 50,000 पाउंड का राशि जो है लॉर्ड कर्जन ने खर्च करने का प्रावधान किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया था। देखिए, फूट डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने भी शुरू किया था और इसके बाद जो वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड मिंटो ने भी। अब क्वेश्चन कभी कभी लॉर्ड कर्जन भी सही होता है, लॉर्ड मिंटो भी सही होता है और इसमें बहुत ड्वेल हो जाता है। उत्तर प्रदेश कभी लॉर्ड कर्जन मानता है, कभी लॉर्ड मिंटो मानता है। लेकिन संवैधानिक जो तरीका है वह लॉर्ड कर्जन का ही लॉर्ड मिंटो का ही चल जाएगा। मैंने पहले भी क्लास में बताया था, अगर फूट डालो और शासन करो की बात आएगी तो ये सही बात है कि बंगाल विभाजन से ही फूट डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने शुरू कर दिया था। लेकिन उसको जो है एक संवैधानिक आधार जो है 1909 में मिला था, जो लॉर्ड मिंटो ने दिया था। इसलिए यह मैं चर्चा कर चुका हूं। तो ये सब हो गया आपका लॉर्ड कर्जन के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है और लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब की संज्ञा देते हैं। औरंगजेब की संज्ञा देते हैं। तो यह हो गया आपका लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अभी तुरंत पहले बोला था ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका समय है 1905 से लेके 1910 तक। इनके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। आगे हम लोग काफी चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझिए। और 1909 का एक्ट भी इन्हीं के समय आया था और इसी समय जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो पूछ लेता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति कौन शुरू किया, तो लॉर्ड मिंटो ही इसका उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग आंसर मांगता है। उसके बाद 1910 में आए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका समय है 1910 से लेके 1916 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1910 में ही लॉर्ड हार्डिंग भी आए थे और 1910 में ही जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने थे। दोनों घटना 1910 में ही हुआ था। तो 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे। 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया
कि अब जो है राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगा, दिल्ली रहेगा। जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया कि अब राजधानी कलकत्ता के बदला दिल्ली हो जाएगा। तो 23 दिसंबर 1912 को जब वो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया था, जिसमें वो घायल हो गए थे। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में यह सूचना है। अगर देखा जाए तो बीएचयू का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। 1916 में ही बीएचयू की स्थापना हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग ने ही किया था। बीएचयू का अर्थ हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आए लॉर्ड इरविन। चेम्सफोर्ड। कौन है? 1916 में कौन है? चेम्सफोर्ड है। 1916 से लेके 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय भारत के। इनके समय में 1919 का अधिनियम आया था, आपको पता ही होगा। खिलाफत आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ। ये सब चर्चा मैं करूंगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए थे 1916 से लेकर 1921 तक, और 1919 का खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ये सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। इसी समय जो था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो नाम है बदल के अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आया लॉर्ड रीडिंग। ये 1916 से 1921 से लेके 1926 तक थे भारत के वायसराय। ये एकमात्र वायसराय थे जो यहूदी थे। और इन्हीं के समय में एक इंपॉर्टेंट घटना हुआ था, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। और इन्होंने सैन्य सुधारों के लिए सैन्यहस्ट समिति का गठन किया था। सैन्य सुधार के लिए सैन्यहस्ट समिति का गठन किया था। और पहली बार जो है सिविल सेवा भारत में और इलाहाबाद और लंदन में साथ साथ इन्हीं के समय शुरू हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय ही पहली बार जो है सिविल सेवा भारत और लंदन में साथ साथ परीक्षा होना शुरू हुआ था। तो यह है लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग के बाद आए लॉर्ड इरविन। 1926 से लेके 1931 तक इन्होंने इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना किया। बाकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि लॉर्ड इरविन के बारे में बहुत कुछ चर्चा हम लोगों को करना है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमें एक याद पड़ गया कि लॉर्ड कर्जन ने पूसा में एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला था। पूसा का बिहार में समस्तीपुर के आसपास एक जगह है पूसा, वहीं जो है एग्रीकल्चर कॉलेज खोला था। फिर वो जो पूसा जो है एग्रीकल्चर कॉलेज दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, जो आज भी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, पूसा रोड, दिल्ली। तो वह जो पूसा कॉलेज है पहले समस्तीपुर में था बिहार के, और वो लॉर्ड कर्जन ने खोला था। और लॉर्ड इरविन ने इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। उसके बाद आया है लॉर्ड विलिंगटन। उसके बाद कौन आया है? लॉर्ड विलिंगटन। इनका समय है 1931 से लेके 1936 तक। 1935 का अधिनियम इन्हीं के समय में आया था। पहली बात, इन्होंने वेलिंगटन ने एक क्या कहते हैं, देहरादून में IMA की स्थापना किया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का स्थापना किया था। विलिंगटन ने ही किया था। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन के बाद जो है लॉर्ड लिनलिथगो आए। लिनलिथगो, इनका समय है 1936 से लेके 1944 तक।
1935 का जो अधिनियम है उसके थ्रू जो चुनाव होना था, इलेक्शन होना था, वो इसी समय लॉर्ड लिथगो के समय में ही हुआ था, 1936 और 37 में। लॉर्ड लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सब चर्चा बाद में होगा, अभी आप इतना ही समझिए कि लॉर्ड लिथगो जो है 36 से लेकर 44 तक भारत के वायसराय थे। उसके बाद आया लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 47 तक आए और इसके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, हम वहां पर उतना नहीं जाएंगे डेप्थ में। बस यही है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा इन्हीं के समय में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? घोषणा हुआ था प्रभावी, मतलब भारत का घोषणा कब हो गया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अब भारत का बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके लिए 47 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया था। माउंटबेटन को मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आते हैं या गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, क्योंकि 1935 का अधिनियम में ये फिक्स कर दिया गया था कि वायसराय गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो उसके अनुसार तो ये गवर्नर जनरल नहीं होंगे। तो मार्च 47 में माउंटबेटन आए और 3 जून 1947 की योजना के द्वारा प्रस्तुत किए कि भारत पाकिस्तान 2 राज्य होंगे। और फिर जो है 4 जुलाई को उन्होंने अपना जो है प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और वो 18 जुलाई को पारित हो गया और कहा गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। भारत में उस समय गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को ही, और ये 1948 तक थे। 1948 में सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी बन गए और भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल यही थे। और ये 1950 तक थे और फिर 50 में उसके बाद जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे भारत के। तो यही आपका भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में जो सूचना है। क्योंकि 1935 के अधिनियम में मैंने बताया था कि वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, तो यहाँ पर जो है फिर वायसराय पद नाम चल रहा तो वायसराय ही चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वायसराय भी बोल सकते हैं, गवर्नर जनरल भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, वायसराय भी बोलिए, चाहे वेवेल को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1935 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया था एक्ट में कि अब जो है वायसराय गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इसी के साथ जो है आपका जो बंगाल के गवर्नर हुए, बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, भारत के गवर्नर जनरल हुए, भारत के वायसराय हुए, ये अब कंप्लीट हो गया टॉपिक। और मैंने इसको इसलिए संक्षिप्त कर दिया क्योंकि जब हम लोग फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो इनकी बार बार चर्चा होगी और घटनाओं को यहाँ पर मैं आपको ठोस सभी घटनाओं को एक साथ डाल देता तो शायद वो आपको याद करने में उतनी सहजता नहीं होती, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।